ईयरली मैगजीन को अपने आने वाले एसआई एग्जाम से पहले पहले तक पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इडुटेरा को चुना है हमने, उसका नाम कर दिया है इडू प्लस। ठीक है, इडू प्लस का मतलब ये है, देखिए ये हमने मैगजीन चुना है, ये मैगजीन चुना है हमने, इसको हम जो है एसआई एग्जाम के आने से पहले पहले पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इसको एकदम शॉर्ट करके कवर करेंगे, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको स्टैटिक पार्ट से लिंक करते हुए इसको कवर करेंगे पूरी तरह से, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप सोचेंगे कि इडुटेरिया आप यहाँ पे क्यों पढ़ेंगे, आप लेके भी पढ़ सकते हैं, आप इडुटेरिया खरीदिए जरूर, और जब हम यहाँ पे पढ़ाएं तो उसको साथ में रखिए, देखिए उससे फिर कितने सारी नॉलेज निकलेगी, और आपका जो है इडुटेरा से हम जो है जीएस कवर कर देंगे आने वाले एग्जाम के लिए। पूरा का पूरा जीएस जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इडुटेरा से कवर हो जाएगा। आप इसको देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम लोग इडू प्लस करंट अफेयर सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। शाहीन अफरीदी ने जो सबसे तेजी से जो है 100 विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं, वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 4th एशियन पारा गेम्स, इंडिया ने 111 मेडल जीता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 200 प्लस जो है चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है। सिर्फ चाइना टोटल 521 मेडल जीता है इसमें, जिसमें इंडिया ने 111 मेडल जीता, उसमें चाइना 521 मेडल जीता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की 200 प्लस जो है उसका गोल्ड मेडल है, चाइना ने जो है गोल्ड मेडल जीता है इस एशियन पारा गेम्स में 2023 में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाउ मेनी मेडल्स इज इंडिया वॉन इन एशियन गेम्स, 107 मेडल है, ठीक है। और इसके बाद हु बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट विकेट वाला और फास्टेस्ट रन वाला। शुभमन गिल ने जो है सबसे ज्यादा तेजी से शतक बना, ये 2000 रन पूरा किया ओडीआई में, इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ये सब अभी नाम इतना चर्चा में है कि सब याद रहेगा आपको, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज से इंपॉर्टेंट ये है कि लाइफ का पूरा फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। इसके बाद पीएम प्रणाम का भी पूरा नाम याद रखिएगा, पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रणाम का पूरा नाम लिखिएगा, इसमें कोई सा भी नाम का आपसे लास्ट का 3 वर्ड का पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और मिस्ट्री भी यहाँ पे से इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है मैनग्रोव इनिशिएटिव, मिस्ट्री किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो मैनग्रोव से रिलेटेड है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस लाइन में सिर्फ ये गज उत्सव इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसके बाद आदि महोत्सव अहमदाबाद, और उसके बाद पिथौरा प्रकाश। पिथौरा प्रकाश इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गया बिहार में हुआ, ठीक है। उसके बाद गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, ये पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद ये किस लिए फेमस है, तो 1 हॉर्न, एक सींग वाले राइनासोरस के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको 1985 में जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज बताया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ये याद रखिएगा। ये गज उत्सव देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं इसके बाद आदि महोत्सव याद रखिएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में। 2023 वाले ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। और एक तमिलनाडु वाला याद रखिएगा, आदि पेरुका फेस्टिवल 2023, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में हुआ है। ये आपसे पूछ सकता है कि आदि पेरुका फेस्टिवल कौन से स्टेट में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। उसके बाद जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो आपका मेला मगई, जो जनवरी 2023 में हुआ। पीछे का करंट अफेयर अगर पूछ रहा है तो आपसे मेला मगई के बारे में पूछेगा, जैसा कि बीपीएससी ने पूछा था अभी 69 में, ठीक है। तो मेला मगई आपको जनवरी में हुआ है, पंजाब में हुआ है। यहाँ से इस पेज से बस यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ से लाइफ, पीएम प्रणाम और मिस्ट्री, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ध्यान में रखिएगा, मिस्ट्री, पीएम प्रणाम और लाइफ, इन तीनों के बारे में, इन तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है ये याद रखिएगा। लाइफ जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पीएम प्रणाम जो है आपको रिस्टोरेशन अवेयरनेस और मदर अर्थ से रिलेटेड है, ये सारी चीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसीलिए इन तीनों को याद रखिएगा। मिस्ट्री जो है मैनग्रोव इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज देखते हैं कहाँ है, क्या इंपॉर्टेंट है।
देखिए नेक्स्ट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो ये पूरा का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज 65 अगर आपके बुक में है, आपके पास ये बुक है ड्यूटेरिया तो अच्छी बात है। यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल और हमास वार, जो इस साल जो है सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है रशिया और यूक्रेन वार के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमास अटैक ऑन इजराइल अंडर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। ठीक है, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा को याद रखिएगा, यही हमास के द्वारा यही ऑपरेशन के थ्रू जो है अटैक किया गया किस पे, इजराइल पे। ठीक है, इजराइल पे 7 अक्टूबर 2023, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको डेट को भी याद रखिएगा और ऑपरेशन के नाम को भी याद रखिएगा। और इसका जवाब जो है इजराइल ने किससे दिया, ऑपरेशन आयरन सोर्ड से। ये दोनों बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन आयरन सोर्ड से जो है इसका जवाब दिया इजराइल ने। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट ऑपरेशन का नाम भी पूछा जा सकता है कि जो अटैक हुआ वो कौन से ऑपरेशन के तहत हुआ, ऑपरेशन अल-अक्सा, और उसका जो है जवाब किसके थ्रू दिया गया, ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ से दो चीज इंपॉर्टेंट हुई। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ से इजराइल से इंडियंस को निकालने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन अजय। ये तीन बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन अजय टू इवैक्यूएट सिटीजन फ्रॉम इजराइल। उसके बाद अब जानिए कि हमास के बारे में जानिए कि हमास क्या है, ये भी जानना आपके लिए थोड़ा जरूरी है बैकग्राउंड। हमास जो है एक रेसिस्टेंस ग्रुप है। ठीक है, जो कि कब बना था, 1987 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ये रेसिस्टेंस ग्रुप जो है साल 2006 में राइवल ग्रुप, जो कि इजराइल की जो है गाजा स्ट्रिप की जो ये है, गाजा स्ट्रिप की पॉलिटिकल पार्टी फतह को साल 2006 में ये हमास ने इलेक्शन में डिफीट किया था और गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था, ओवरटेक कर लिया था। ठीक है, और वहां गाजा स्ट्रिप पे जो हमास का ये शुरू हो गया था, शासन एक तरह से शुरू हो गया था। तब से जो है ये वहां से शासन कर रही थी गाजा स्ट्रिप पे हमास। जबकि साल 2018 में इसको यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने, ये दोनों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया। ठीक है, किसको, हमास को। ये सारी बात ध्यान में रखिएगा। और हमास को फाउंड करने वाले जो लीडर हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमास को फाउंड करने वाले लीडर जो थे अहमद यासीन, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट जो है आपसे पूछा जा सकता है कि हमास को फाउंड करने वाले, बनाने वाले कौन थे, तो अहमद यासीन। ये बात यहां से इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद सम और रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है कि इजराइल कब बना, ये याद रखिएगा। इजराइल 1948 में बना और बनते ही जो है क्या हुआ, 1948 में इजराइल बना और 1948 में बनते ही इसका जो है अरब एंड इजराइल वार हुआ। ठीक है, 1948 में। क्या था इसका रीजन, क्या था अरब इजराइल वार का, वो जान लीजिए। पॉलिटिकल टेंशन था यहाँ पे, कॉमनल टेंशन था यहाँ पर, कॉमनल फिनोमिना बना हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था। ठीक है, ये तीन रीजन थे और इन्हीं तीनों कारणों से जो है यहाँ पे जो है अरब इजराइल वार हुआ था। और एक तरफ इस वार में इजराइल था और इसके अगेंस्ट कौन कौन थे, इसके अगेंस्ट आपके इराक थे, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और जॉर्डन। ठीक है, ये वार रुका कब, 1949 में। ठीक है, जब इजराइल ने इनके अच्छे खासे पार्ट को कब्जा में कर लिया तब ये वार जो है रुक गया उस टाइम। उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरब इजराइल वार इन्होंने बताया कि 1948 में हुआ, किनके बीच में हुआ, यहाँ पे हमने आपको बता दिया, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्विस
क्राइसिस दिया हुआ है। सुएज कैनाल जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो सुएज कैनाल, ये वाला एरिया जो है सुएज कैनाल का एरिया है। रेड सी से ही जो आगे बढ़ते हैं आप, फिर जो मेडिटेरियन सी में निकलता है, मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ने वाला जो सुएज कैनाल है, उसको लेके 1956 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ, देखिए उसको लेकर जो है आपको सबसे पहले 1956 में इजराइल ने, फिर यूके ने, फिर फ्रांस ने जो है इजिप्ट पर हमला किया। ठीक है, इजिप्ट में तख्ता पलट के लिए और वहां के लीडर, वहां के राष्ट्रपति नासिर को तख्ता से हटाकर इजराइल ये सुएज कैनाल पे एक अधिकार जमाने के लिए पश्चिमी देशों ने किस पे हमला किया था, आपको इजिप्ट पर। उसी को क्या कहते हैं, सुएज क्राइसिस। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर 6 डे वार 1967, ये था आपका सुएज क्राइसिस हो गया। सुएज क्राइसिस में फ्रांस भी इन्वॉल्व था और यूके भी, और उसके बाद आपके फ्रांस, यूके, इजराइल, ये तीनों इन्वॉल्व थे आपके किस में, सुएज क्राइसिस में 1956 में। इनका मकसद क्या था, ये सुएज कैनल को अपने अंडर में लेना। पश्चिमी देश और इजराइल मिलकर चाह रहे थे कि सुएज कैनाल जो है उनके अंदर में चला जाए। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड क्या था, उसके बाद आपका 6 डे वार। 6 डे वार जो है 1967 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका कारण वही था, इससे पहले जो 1948 में आपका अरब इजराइल वार हुआ था वो था, और उसके बाद प्लस इमीडिएट इशू था उस टाइम का, उसको लेकर जो है 6 डे वार हुआ था। 6 डे वार को 6 डे वार इसलिए बोलते हैं कि 5 जून से स्टार्ट हुआ था ये, और 10 जून को खत्म हो गया था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है 6 डे वार बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, जून वार। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा आप। और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है इजराइल, और एक तरफ इजराइल था और उसके अपोजिट में कौन कौन थे, उसके अपोजिट में आपके जॉर्डन, इराक, सीरिया, और लिटिल बिट जो है इसमें इजिप्ट और आपको ये इन्वॉल्व थे, लेबनान। ठीक है, ये 5 एक तरफ थे और एक तरफ आपका इजराइल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इजराइल ने 3 बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद ये युद्ध जो है विराम में चला गया। 3 बड़ा हिस्सा कौन कौन था, याद रखिएगा, गोलन हाइट, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बैंक, ठीक है, और उसके बाद आपको वेस्ट बैंक के बाद ये इजिप्ट का जो है सनाइन पेनिसुला। ठीक है, ये सब जो है इजराइल के कब्जे में चला गया था। लेटर उसके बाद जो है आपको 87 के आसपास जो है सनाइन पेनिसुला वापस इजिप्ट के को लौटा दिया गया, लेकिन गोलन हाइट और वेस्ट बैंक पे आज भी जो है इजराइल अपना दावा करता है। और याद रखिए कि यहाँ पे ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट है, गोलन हाइट और वेस्ट बैंक। गोलन हाइट के पास जो है, गोलन हाइट के पास सी ऑफ गैलिली है, ये याद रखिए। ये भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में था बहुत ज्यादा, सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली का पानी ही आपको कहाँ आता है, डेड सी में। ये याद रखिएगा, डेड सी नीचे है और सी ऑफ गैलिली ऊपर है। ठीक है, यहां से ये चीज हो गया, इंपॉर्टेंट सारी जानकारी आपको पता चल गई। इसके बाद आप यहाँ पे आगे देखिए कि आगे क्या है। आगे जो है आपका ओस्लो एकॉर्ड 1993 में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार हुआ है, एक बार 1993 में और एक बार 1995 में। 1995 वाला जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, सिर्फ 1993 वाला है, जो कि इजराइल और इसके बीच में हुआ था। ये याद रखिएगा, इजराइल और पीएलओ क्या है, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद 99 ये वाला जो हुआ था आपको वाशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 1995 में जो हुआ था वो हुआ था आपको ताबा, इजिप्ट में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2 हुआ था, यहाँ पे जो एक ही दिया हुआ है 1993 वाला ओस्लो एकॉर्ड। उसके बाद अब्राहम एकॉर्ड हुआ था। अब्राहम एकॉर्ड जो है किसके किसके बीच हुआ था, इजराइल, यूएई और
बहराइन के बीच हुआ था। ये अब्राहम अकॉर्ड भी याद रखिए, अभी रिसेंट में हुआ है, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि किन देशों के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। तो ये हुआ है आपको इजराइल, यूएई और बहराइन, ठीक है, ये 3 देशों के बीच हुआ है। तो यहाँ से ये वाला जो प्रीफेस था पूरा इंपॉर्टेंट था, जो सब आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टैटिक और करंट रिलेटेड करके, ठीक है। जो यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे स्टैटिक पार्ट से हो आपका, चाहे करंट पार्ट से हो, आप सब बता दीजिएगा। लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल, यूएई और बहराइन वाला जो आपको अब्राहम अकॉर्ड हुआ है। इससे पहले जो 2 ओस्लो अकॉर्ड हुआ है 1993 में, ठीक है, ये दोनों जो हुआ, एक हुआ 1995 में जो बताया आपको, दोनों जो हुआ है इजराइल और पीएलओ के बीच हुआ है। पीएलओ क्या है? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद एक हुआ है आपका वाशिंगटन डीसी में, यानी यूएसए में, और उसके बाद एक हुआ है आपका ताबा इजिप्ट में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से इजराइल हमास वार तक हम लोग जो है पहुंच गए, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको आगे पूरी तरह से, इसमें जो जो एडिटोरिया में इंपॉर्टेंट है और उसको जीएस से लिंक करके आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे आपके बीएसएससी के एग्जाम से पहले पहले, और एसआई जो आपको 17 तारीख को होने वाला है उससे पहले पहले तक इस तरह से पूरा डिटेल वीडियो एडिटोरिया को आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा आप, ठीक है। ये इनिशिएटिव जो है हमारी जारी रहेगी, आपको जीएस जो है कंप्लीट कराएंगे एडिटोरिया से, और इसके आगे का जो है हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द ही। अब पर डे जो है ऐसा ही होगा कि हम करंट जो है एडिटोरिया से लेके जीएस को मिक्स करके आपको जो है बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो करंट डे बाय डे आ रहा है वो भी आता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे।